शादियों में तो अक्सर हमने मटर पनीर खाया है, तो आज सोचा मैंने कि क्यों ना हम मटर पनीर घर में ही बनाएं। वैसे तो 1-2 रेसिपी पहले भी मैंने मटर पनीर की डाली हुई है, बट वो बिल्कुल ही अलग है और एक में मेरी आवाज़ नहीं है, तो सोचा एक बार दोबारा आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करूं। और इसकी रेसिपी में ज़्यादा झंझट भी नहीं है, बहुत ईज़ी रेसिपी। तो यहाँ लिया है मैंने 1 प्याज और 2 टमाटर। 2 टमाटर इसलिए लिया है क्योंकि प्याज का साइज़ बहुत बड़ा था, तो इसलिए 2 टमाटर लिया मैंने। अगर आप 2 प्याज ले रहे हैं मीडियम के, तो 2 ही मीडियम साइज़ के आप टमाटर भी लें। अब यहाँ पे मैंने पनीर लिया है। पनीर को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। ये ऑप्शनल है, बट इस ऐसे करेंगे तो जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली डाली है। अब 1-2 मिनट तक हम इसको रोस्ट करेंगे ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। आप तवे पे भी रोस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। अब मैंने सेम कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला और इसमें कुछ खड़े मसाले डाले। यहाँ जीरा डाला है, एक तेज़पत्ता है, इलायची है, काली मिर्च है और साथ में 2-4 लौंग है। अब हमने प्याज जो रखा था वो डाल देंगे, साथ में 4-5 लहसुन की कलियां डाल दी। अगर आपके पास अदरक है तो वो भी डाल दे, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अब प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भूनना है। अगर आपने मटर पनीर इस तरीके से बनाया तो यकीन मानिए आपको खा के लगेगा ही नहीं कि आप घर में खा रहे हैं। बिल्कुल शादी वाला फील आएगा कि शादी का मटर पनीर हमें मिल गया आज तो ये देखिए प्याज भी अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हमने यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया, साथ में हरी मिर्च 1-2 मैंने 2-4 के करीब मैंने यहाँ पे काजू डाला था। टोटली ऑप्शनल है, नहीं है तो स्किप कर दें। और नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब एक बार मिक्स करेंगे। अब टमाटर को गलने तक हम पकाएंगे। नरम पनीर और हर बाइट में मसालों का एकदम परफेक्ट बैलेंस एकदम आपको शादियों वाला फील दिला देगा। साथ में मटर की मीठी स्वीटनेस, बस 1 स्पून स्वाद का मैजिक हो जाएगा। तो उसके बाद ये देखिए टमाटर भी भुन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच के करीब कश्मीरी रेड चिली, आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर और आधा से भी कम मैंने यहाँ पे चिली पाउडर डाला है। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले ना। तो ये देखिए अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है। उसके बाद ये देखिए काफ़ी अच्छे से मसाले पक गए हैं। तो अब इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पैन लिया और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, थोड़ा सा घी भी डाला था। अब कश्मीरी रेड चिली डाला है ताकि कलर और अच्छा है। जो हमने मसाला बना के रखा था वो डाल देंगे और साथ में मैंने यहाँ पे मटर डाल दिया। मेरे पास फ्रोजन मटर था तो मैंने वो डाल दिया। अब तो मटर का सीज़न आने ही वाला है, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको दिख ही रहा होगा कितना यम्मी दिख रहा है और ये वाकई बहुत ही टेस्टी बना था। आप इसकी ग्रेवी पहले भी बनाकर अगर रखेंगे और तो बच्चों को इजीली स्कूल में या फिर हस्बैंड को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये घर में छोटी मोटी पार्टी हो या गेट टुगेदर हो तो उसमें भी बना सकते हैं। अब मैंने पनीर ऐड कर दिया, साथ में थोड़ा सा मैंने क्रीम डाला है और इसी के साथ हरा धनिया डाला है। 1 मिनट इसको और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं। तो उसके बाद ये देखिए हमारा मटर पनीर शादी वाले बिल्कुल बनकर तैयार है, जैसा कि हम शादियों में खाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ऐसी ही इजी रेसिपी और यूनिक रेसिपी के लिए जुड़े रहिए रानी की चटपटी रसोई के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्लीज़ हेल्दी भोजन खाइए। थैंक यू।